चलो टाइप 5 पे आएंगे ना। टाइप 4 में कहाँ तक बता दिए थे जी? हाँ, 42 हो गया था। हो गया। 42 बता दिए थे ना। चलो यहाँ पर देखो, 43। अब 43 सब तो बन जाना चाहिए। 5 संख्याओं का औसत। खिड़की बंद करो नहीं तो पर्दा गिराओ वहां पे। पर्दा गिरा दो नहीं तो। पहली 5 संख्याओं का औसत। पहली 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्या का एवरेज छठी संख्या से 3 गुना है। छठी संख्या अगर 1 होगा तो एवरेज क्या होगा इसका? 3। बताओ, एवरेज अगर 5 संख्या का 3 है तो कुल क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ। 5 तिया, एक संख्या का एवरेज अगर 1 है तो कुल क्या होगा? 1 खुद। तो कुल योगफल बराबर हो जाएगा 15 1 16। अनुपातिक योग बराबर कुल योगफल के। 6 संख्या का एवरेज है 10.2/3। 10 तिया 30, 30 दो 32। क्या 32/3 होगा क्या? अगर 32/3 एवरेज हो गया है तो कुल योगफल हो जाएगा 32/3 गुना 16। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 16 दूनी 32। 32 यहां पर किससे गुना करोगे? 3 से, सॉरी 6 संख्या से ना। किससे गुना करोगे? 6 से। 16 दूनी क्या आ गया? 32। 3 दूनी क्या आ गया है? 6। तो 1 यूनिट बराबर आ गया है 4 के। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? छठी संख्या क्या है? छठी संख्या क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ, लिखो इसको जल्दी से। चले आगे। चलो अब ये सब क्वेश्चन बन गया होगा, याद है? बताए थे ना कॉन्सेप्ट। 11 संख्याओं का औसत, पहली 6, पहला ये भी देखो 12 और 11 है। चलो अब आ जाओ यहां पर। ये देखो 46 नंबर का क्वेश्चन। 8 संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है? 20। 8 संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है? 20। इनमें से प्रथम 3 का औसत, इनमें से प्रथम 3 का औसत दिया हुआ है 15। और अगली 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 25। अगली 2 संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ? 25। छठी संख्या, छठी संख्या 7वें से 4 कम है तथा 8वें से 7 कम है। हम छठी संख्या को x मान लेंगे। 7वें से 4 कम है तो 7वां x प्लस क्या हो जाएगा? 4। 8वें से 7 कम है तो 8वां क्या हो जाएगा? x प्लस 7। बोल होगा कि नहीं होगा? तो छठा संख्या, 7वां संख्या और 8वां संख्या, इस तीनों का यहां पर देखो। सबसे पहले तो एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और वो भी एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे एक्सक्लूजन वाला। ठीक है? इस 8 संख्या के पास एवरेज क्या है? 20। तो इसका मतलब हुआ सब 20 20 20 20 ऐसे होगा। इसका मतलब हुआ कि सभी का हिस्सा में 20 20 20 20 होना चाहिए। तो 20 20 20 इस तीनों के हिस्सा में आएगा 20 20 और 20। अगर ये अपना हिस्सा लेके निकलता, छठा भी अपना हिस्सा 20, 7वां भी 20, 8वां भी 20, तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था। हम ये देखते हैं कि इस 8 का एवरेज अगर 20 है तो इस तीनों का एवरेज 15 हो गया। 5 कम हो गया क्या? 5 कम हो गया कितना में? 3 में। क्या 5 ज्यादा हो गया क्या? 5 ज्यादा हो गया है कितना में? 2 में। तो हम यहां से बोलेंगे 15 कम 10 ज्यादा। कितना कम हो गया?
इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों मिलकर के 5 कम रखा, चारों मिलकर के 5, इसका मतलब ये तीनों 5 ज्यादा रखा। 8 आदमी को खाना है 20 रसगुल्ला, प्रत्येक आदमी का हिस्सा क्या होना चाहिए? 20 और 20। तो छठा आदमी का भी हिस्सा, सातवां का भी हिस्सा, आठवां का भी हिस्सा। अगर ये सब अपना अपना हिस्सा खाता तो एवरेज पे कोई प्रभाव पड़ेगा? अब हम देखेंगे कि ये 3 आदमी 5 रसगुल्ला कम खाया, तो इन तीनों के द्वारा 15 रसगुल्ला कम खाया गया, इन दोनों के द्वारा 5 रसगुल्ला ज्यादा खाया गया, तो 5 दूनी 10 खाया गया। तो हमने देखा एक इधर 15 कम खाया, 10 ज्यादा खाया, तो इन सब के द्वारा देखा जाएगा तो 5 रसगुल्ला। तो अगर ये सब इधर वाला 5 कम खाया तो ये सब 5, तो 5 ये वाला 5 को क्या करोगे? इसमें जोड़ दोगे। अब यहां से देख लो, क्वेश्चन पे ध्यान दे दो। अब इस तीनों का जो योगफल होगा x प्लस एक्स प्लस एक्स मिलकर के आ गया 3x प्लस 7 4 11 बराबर 20 तिया 60 60 5 65, 11 घटा दोगे 54 आ जाएगा। 3x बराबर आ गया है 54 के। बताओ x का मान क्या आएगा? 18। x का मान क्या आएगा? 18। और x का मान अगर 18 आ गया है, क्वेश्चन पूछा है अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या तो 8वीं संख्या है ना, तो 8वीं संख्या x प्लस क्या हो जाएगा? 7। यानी हम बोलेंगे 18 में 7 को जोड़ देंगे, उत्तर हमारा क्या आएगा? 25। आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 25। देखो, इसको तो गुना करके भाई घटा सकते हैं, लेकिन इस तरीका से बताने का एक ही तात्पर्य है कि ऐसा क्वेश्चन में ज्यादातर देखोगे कि गुना करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसको समझना है, इन एक्सक्लूजन वाला क्वेश्चन है। लिख लिए? देखो, इस पे एक क्वेश्चन और हम समझाते हैं, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम समझाते हैं, और ध्यान से सुनना। हो गया? देखो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 संख्या का औसत क्या दिया हुआ? 68। इस 11 संख्या का औसत क्या दिया हुआ? देखो 68। इसमें से पहली 4 संख्या का औसत दिया हुआ है। पहली 4 संख्या का औसत हमारे पास जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ? 78। ठीक है। उससे अगली 4 संख्या का औसत दिया हुआ है 63। क्वेश्चन देखो क्या सब बोला है। अब यहां पर बोला है 9वीं संख्या, 9वीं संख्या, 10वीं संख्या, और क्या है? 11वीं संख्या। 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दुगुनी है, 11वीं संख्या x होगा, तो 9वीं संख्या को 2x मानोगे। 10वीं संख्या 11वीं से 4 कम है, तो 10वीं संख्या x माइनस क्या होगा? 4। आपको बताना 9वीं और 11वीं का औसत क्या होगा। तो 9वीं और 11वीं का औसत होगा दोनों को जोड़ के आधा, तो 2x प्लस 1x मिलके 3x, 3x का आधा, बोलो होगा ना। लेकिन x निकालेंगे तभी तो बनेगा क्वेश्चन, तो हम कैसे निकालेंगे? अभी वही इन एक्सक्लूजन वाला कॉन्सेप्ट यहां पर इस्तेमाल करेंगे। 11 के पास 68 68 68 68 68 68 है, इसका अपना हिस्सा 68, अपना हिस्सा 68, अपना हिस्सा 68। तो बताओ 68 3 बार आएगा, तो 68 गुना 3 बोलेंगे क्या? अगर 68 गुना 3 बोल दिए हैं, ये अपना अपना हिस्सा 68 68 68 लेके निकला, तो एवरेज पे कोई फर्क। लेकिन यहां पर देखो क्वेश्चन में एवरेज पे फर्क पड़ा है। कितना बढ़ा है बताओ? 10। 10 बढ़ा है कितना में? 4 में। 10 चौका 40। कितना घटा है? 5। 5 घटा है 4 में, 5 चौका 20। तो 40 में से 20 घटाओगे तो क्या आएगा? 20। बोलो, तो 20 तो ये ज्यादा रखा ना जी। अगर ये 20 ज्यादा रखा तो ये 20 कम रखेगा। बोलो रखेगा क्या? तीनों का योगफल 2x प्लस एक्स मिलके 4x,
4x-4 बराबर 68 दिया हो जाता है 204। 204 में से 20 को घटा दो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 184। 4 बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो 4x बराबर क्या आ जाएगा 188। 4 से काट दोगे, 4 चौका 16, 4 सते 28। एक्स का मान क्या आया 47। नौवीं और 11वीं का औसत पूछा है, तो 9वीं और 11वीं का औसत 2x प्लस एक्स बटे क्या करोगे 2, ये आ जाएगा 3x। एक्स की जगह पे क्या रख दोगे 47। 47 दिया होता है 141। 141 का आधा होता है 70.5। उत्तर हमारे पास क्या आ गया बताओ 70.5। आंसर आ गया है डी। ठीक है। हो गया, क्या ये समझ में आया जी? एक और ऐसा क्वेश्चन है, देखो। देखो ये तो क्वेश्चन आसान है। 8 संख्याओं का औसत क्या है 20। 8 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है 20। इसमें से दो संख्याओं का औसत है 15.5। औसत क्या है 15.5। अगली 3 संख्याओं का औसत हमारे पास क्या दे रखा है 21.1/3। कहा जा रहा छठी संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या से क्रमशः 4 और 7 कम है, तो उल्टा कर दोगे। छठी संख्या x, 7वीं संख्या से 4 कम तो x प्लस 4, 8वीं संख्या से 7 कम तो x प्लस 7। 8वीं संख्या क्या है, इसको तो हम गुना करके भी बना सकते हैं। गुना करके ऐसे बना सकते हैं कि आठों संख्या का कुल योगफल क्या होगा 20/160। इसका कुल योगफल दोनों का 31। इस तीनों का 31, 21 या 63 एक 64। यहां पर हमने ये कहा कि टोटल अगर 160 है, 160 में से अगर 31 और 64 को घटा दोगे, 31 और 64 मिलके 95 होगा, घटा दोगे तो क्या 65 आ जाएगा क्या? ये हम बोलेंगे x+4 प्लस x+7 मिलकर के 3x+11 बराबर 65 के। तो 3x का जो मान आ जाएगा ये आ जाएगा 54 के। x का मान क्या आएगा 18। क्वेश्चन बोला है आखिरी नंबर पूछ रहा है x+7। x+7 बराबर क्या होगा 18+7 मिलकर के 25। आंसर आ गया है सी। क्या लिख लिए? बोलो इसमें कोई दिक्कत? अब ऐसा क्वेश्चन बनेगा क्या? पक्का? क्या फिर से समझा दें? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी तो हमको लग रहा है।
हो गया। चलो यहां देखो, अब देखो ये सब क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है नहीं है, तो इसको अब बनाओगे खुद से क्या। 25 संख्या का औसत दिया हुआ, पहली 13 संख्या, अंतिम 13 संख्या, ये भी कॉन्सेप्ट अभी अभी बताए थे, याद है कि भूल गए। 25 संख्या का औसत क्या दिया हुआ है, 54। 25 संख्या का औसत हमारे पास क्या दे रखा है, 54। इसमें से कहा जा रहा है प्रथम 13 संख्या का औसत, प्रथम 13 संख्या का औसत क्या है, 52, सॉरी 52.8, और अंतिम 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्या का औसत सेम ही दिया हुआ ना। अच्छा 62.2 है, 62 क्या है, 2 है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है शेष संख्याओं का औसत क्या है यदि 13वीं संख्या निकाल दी जाए। तो हम बोले थे 2 स्टेप में कभी कभार क्वेश्चन डाल देता है, तो ये 2 स्टेप वाला पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 13वीं संख्या निकालनी पड़ेगी। 13वीं संख्या कैसे निकालोगे, 13वीं संख्या सभी का एवरेज है 54, सभी का एवरेज क्या है, तो 13वीं संख्या में लिखोगे 54, लिख दिए। और उसके बाद यहां पर देखो क्या करोगे, याद है प्लस वाला, 13 13 26, यानी एक संख्या 2 बार गिनती किया, तो क्या करते हैं प्लस। कैसे लिखते हैं, 54 से प्लस क्या होगा, तो इस पे बात पे ध्यान दे दो। 54 से यहां पर देखो कि 54 से ये कितना कम है, तो बोलोगे 1.2 कम है, 1.2 कम है कितना में, 13 में। और 54 से ये कितना अधिक है, 6 2 8.2 अधिक है, 8.2 क्या है, अधिक है कितना में, 13 में। तो इस दोनों को जोड़ते कैसे हैं, 13 आ जाता है कॉमन, आ गया 13 कॉमन। 8.2 में से 1.2 को घटा दोगे तो क्या आएगा, 7। इसका मतलब है कि 91 आकर के इसमें जुटेगा, 91 आके क्या होगा, तो 54 से 91 अधिक हो गया, 91 अधिक हो गया। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, 25 संख्या है, इस 25 संख्या का एवरेज हमारे पास क्या दिया हुआ, 54। इसमें 24 संख्या का एवरेज 54 ही रहता, 54 ही रहता। जब इसमें से एक संख्या जो 13वीं संख्या है वह सिर्फ 54 लेकर के जाता, बोलो, लेकिन 54 लेके थोड़ी जा रहा है, कितना लेके जा रहा है, 54 प्लस 91 लेके जा रहा है ना जी। तो 91 हम घटा देंगे, लेकिन ये तो टोटल में से 91 घटेगा, एवरेज में से क्या घटेगा, 91/24, 91 क्या घटेगा, 24। बस देख लो हो गया। 24 से काटोगे, 24 चौका 96, लगभग में 4 आ जाएगा, या 24 तिया 72 कर दो। और तो किसी से कटेगा नहीं, 13 7 91 और किसी से कटेगा नहीं, 24 तिया 72 कर दो, ये बच गया हमारे पास 18 1 19। 24 से काटोगे, 24 अठे 168, 24 9 8 घटा दो, तो 54 में से 3.8 को घटा दोगे, उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 50.2। आंसर क्या आ गया है, ऑप्शन नंबर सी। टोटल में से 91 घट जाएगा, 2400 में से 91 घटा, तो प्रत्येक से 91/24 घट जाएगा, 3.8। ठीक है, बारह संख्याओं का औसत है, पहली 4 संख्याओं का औसत, अगली 5 संख्याओं का औसत। चलो अब ये सब क्वेश्चन अब अपने से बनाओगे, आ जाओ इधर टाइप 5 में।
S 5 धनात्मक संख्याओं का एक आरोही अनुक्रम है। S1 5 धनात्मक संख्याओं का एक आरोही अनुक्रम है जिसमें दो सतत संख्याओं के मध्य का अंतर क्या है? 3 है। अनुक्रम S की सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या दूसरे अनुक्रम S2 की सबसे छोटी संख्या से 2 अधिक है। S2 4 सतत धनात्मक संख्याओं का अनुक्रम है। अनुक्रम S2 का औसत क्या है? S1 जो है एक ग्रुप का नाम दे दिया है S1, एक ग्रुप का नाम क्या दे दिया है? S1। धनात्मक संख्या का एक आरोही अनुक्रम है, आरोही का मतलब छोटे से बड़ा, जिसमें दो सतत संख्याओं के मध्य अंतर 3 है। पहला संख्या अगर 1 है, A है, तो दूसरा संख्या क्या होगा? A प्लस 3 होगा। तीसरा संख्या हमारे पास क्या होगा? A प्लस 6। चौथा संख्या हमारे पास क्या होगा? A प्लस 9। और पांचवा संख्या हमारे पास क्या होगा? A प्लस 12। बोलो होगा क्या? फिर कहा जा रहा क्या? S1 की सबसे छोटी संख्या, अनुक्रम S1 की सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या दूसरे अनुक्रम S2 की सबसे छोटी संख्या से 2 अधिक है। एक सेकेंड को, तो लोएस्ट नंबर ऑफ S1 इज 13। यहां पर देखो ये छूट गया है ना। S1 an ascending series of 5 positive numbers where in the difference between two consecutive numbers is S1 is 3। ठीक है, the lowest number of S1 is 13। lowest number S1, ये तो देखो 13 दे दिया तो A सब लिखने का जरूरत नहीं था। 13 के बाद ये क्या हो जाएगा बताओ? 16। 13 के बाद 6 जोड़ दोगे 19, 22, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 जोड़ दोगे तो 25। जब 13 दे दिया है तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। S1 की सबसे छोटी संख्या 13 है, यहां पर लिख लोगे। सबसे छोटी संख्या क्या है? 13 है। एंड सेकेंड हाईएस्ट नंबर, यहां पर फिर इसी के जस्ट बगल में, 13 के जस्ट बगल में दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या S2 की सबसे छोटी संख्या से 2 अधिक है। S1 is 2 more than the lowest number of another series of 4 consecutive positive numbers. What is the average of S2? ठीक है, यहीं तक है। देखो सबसे छोटी संख्या 13 है, यहां पर कर दोगे क्या है? अनुक्रम S1 की सबसे छोटी संख्या 13 है। दूसरी बड़ी सबसे बड़ी संख्या दूसरे अनुक्रम S2 की सबसे छोटी संख्या से 2 अधिक है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 25 और दूसरी सबसे बड़ी संख्या तो 22 के बारे में कहा जा रहा है। जो S2 है, S2 का जो पहला नंबर है उससे यह 2 अधिक है, इससे यह 2 अधिक है। इसका मतलब ये 20 होगा। इसका मतलब ये क्या होगा? ये जो 22 है वो S2 नामक जो दूसरा सीरीज है उसकी जो सबसे छोटी संख्या है उससे यह क्या है? 2 अधिक है। अगर 2 अधिक है तो इसका मतलब 2 कम होगा। और S2 में जो है, S2 4 सतत धनात्मक संख्याओं का अनुक्रम है। 4 सतत धनात्मक संख्याओं का अनुक्रम का मतलब 20, 21, 22 और 23। आता रहा कुछ समझ में? S2 का औसत क्या है? S2 का औसत निकालना है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। लिखेंगे 20, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, हम तो बताइए दिए थे ना जी। बीच वाला संख्या होगा इसका एवरेज। 21 और 22 के बीच में आंसर क्या होगा? 21.5। आंसर आ गया 21.5। ऐसे समझे? फिर समझा दें। पहला दो सीरीज है, एक है S1 और दूसरे सीरीज का नाम क्या है? S2। पहला सीरीज में जो है सबसे छोटी संख्या है 13। पहला सीरीज में सबसे छोटी संख्या क्या दिया हुआ है? 13। और पहला सीरीज में 6 नंबर, कितना नंबर है? 5 नंबर। कितना नंबर है? 5।
बोला क्या, सभी नंबर के बीच का जो सार्व अंतर है वो क्या है, 3। सार्व अंतर क्या है, 3। और सबसे छोटी संख्या 13 दी हुई है। 13, 13 के बाद 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, पांचों संख्या लिखा गया। फिर कहा जा रहा क्या कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या जो S1 का है, S1 का दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है, 22, S2 की सबसे छोटी संख्या से, S2 के सबसे छोटी संख्या से 2 अधिक है। तो S2 का सबसे छोटी संख्या जो भी हो, इससे यह 2 अधिक है। अगर इससे यह 2 अधिक है तो 22 से 2 कम होगा 20। तो S2 का सबसे छोटी संख्या 20, और S2 क्या है, 4 लगातार धनात्मक संख्या का समूह है। 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23। बोला S2 का औसत निकालिए। औसत निकालने के लिए बीच वाला संख्या निकालेंगे। 2 इधर गया, 2 इधर गया, बीच वाला संख्या क्या हो गया, 21.5, यानी तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 कर देंगे। आता है समझ में? चलो अब आ जाओ यहां पर टाइप 5 में। देखो टाइप 5 का पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दो। लिबर्टी अपनी 1/4 पूंजी पर 3% लाभ प्राप्त करती है, जबकि 2/3 पूंजी पर 5% लाभ प्राप्त करती है, और शेष पर 11% लाभ प्राप्त करती है। उसकी कुल पूंजी पर औसत लाभ ज्ञात करे। ये तो क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का है, लेकिन ये एवरेज का भी कॉमन क्वेश्चन है। एवरेज का भी कॉमन क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी फिर ये क्वेश्चन आएगा। लिबर्टी अपने 1/4 पूंजी और 2/3 पूंजी, इसका किसका इस्तेमाल हुआ, 4 का और 3 का। 4 का और 4, 3 का एलसीएम क्या लोगे, 12। 4, 3 का एलसीएम क्या लोगे, इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया। कितना पार्ट में, 3 पार्ट में। कैसे बांटा, पहला 1/4, अगर 12 का 1/4 निकालोगे तो क्या 3 आएगा क्या। दूसरा का यहां पर 12 का 2/3, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 12 में से 8 3 11 घट गया, तो तीसरा भाग कितने का होगा, 1 का। पहले पर आया है इसको 3% का लाभ, पहले पर कितना प्रतिशत का लाभ, दूसरे पर आया है इसको 5% का लाभ, और तीसरे पर आया है 11% का लाभ। बोला आया है, बोला तीनों मिलाकर के इसका लाभ प्रतिशत बताइए। वेटेड एवरेज का नाम सुने हो, वेटेड एवरेज का नाम कौन कौन नहीं सुना, सही से बताओ, हाथ उठाओ। वेटेड एवरेज का ये लोग नाम नहीं सुना है क्या, तुम लोग पढ़ता है यार। 3000 बार वेटेड एवरेज बोले हैं क्लास में। कितना बार, कब, जब एलिगेशन शुरू किए थे। एलिगेशन शुरू किए थे उसमें कितना बार बोले हैं, 3000 बार बोले हैं वेटेड एवरेज। एलिगेशन नहीं पढ़े थे क्लास में भी, एक कॉन्सेप्ट तो क्लास में चला था जी। वेटेड एवरेज सबसे पहला तो वेटेड एवरेज बताए थे एलिगेशन शुरू में। एलिगेशन का नाम सुने हो, डेविएशन का याद है, एलिगेशन, डेविएशन, वेटेड एवरेज। एलिगेशन क्या था, ये सब का अभी जो पढ़ रहे हो ये एवरेज है। एवरेज का ही एक छोटा सा हिस्सा है एलिगेशन, एवरेज का एक छोटा सा हिस्सा है। एवरेज सबका क्या है, बाप है। देख रहे हो ना, जब हम बोले थे कि एलिगेशन रहे, चाहे डेविएशन रहे, चाहे वेटेड एवरेज रहे, वो सब किसका हिस्सा होगा, एवरेज का। वेटेड एवरेज से कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, बोले थे गुना कर देना है, 3 तिया 9, 8 पंचे 11 इकाई 11, भाग किससे लगाओगे, 12 से। 49, 11 मिलके 60%, 60% को 12 से भाग दे दोगे, उत्तर आ गया 5%। आंसर हो गया 5%। इसको कहा जाता है वेटेड एवरेज। क्या कहा जाता है इसको, डेविएशन से कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, डेविएशन से छोटा वाला वैल्यू या बड़ा वाला वैल्यू जिसको बोलना है मान लो। जैसे हम इस बार बीच वाला को मान लेते हैं, ये हमारे पास 3 है, 3 का एवरेज क्या है, 3%। देखो डेविएशन समझो पहले, बाद में उतारना। इस 8 का क्या है 5%, इस 1 का क्या है 11%। हमारा इच्छा करके हम 12 का एवरेज मान लेते हैं 5%। अब एवरेज चूंकि हम पढ़ा दिए हैं तो मिनिमम वैल्यू सेटिस्फाई क्या करना, डेविएशन में बोले थे मिनिमम वैल्यू को पकड़ना, बोले थे ना। लेकिन एवरेज जैसे ही पढ़ना शुरू किए तो एवरेज में हमने बोला था बीच वाले वैल्यू को मानना। किसको मानना, बीच वाला वैल्यू का मतलब ये नहीं कि ये बीच में है, इससे मतलब नहीं है। 5 से 3 कम है, 5 से 11 ज्यादा है, हम सब का एवरेज मान लेंगे। हम इस 12 का एवरेज क्या मान लेंगे, 5%। अब ये 5% अगर मान लिए हैं तो ये 5 से 2 कम है क्या, 5 से अगर 2 कम होगा, 5 से अगर 2 कम होगा तो 2 तिया
6% कम हो गया। 5 से 6 ज्यादा है क्या? अगर 5 से 6% ज्यादा है तो एक संख्या में 6 ज्यादा, तो 6 इकाई 6, 6 कम 6 ज्यादा, खत्म, कुछ नहीं बचा, उत्तर आया 5%। अरे कुछ बात आ रहा समझ में? तो इसमें डेविएशन का भी इस्तेमाल कर दिए और एवरेज का भी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर दिए। लिखो इसको। हो गया? इसका मतलब है कि वेटेड एवरेज रूल यहां पर लगा रहे हैं, डेविएशन यहां लगा रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया है तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगाएंगे जहां भी एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। बोलो, चले आगे। 24 छात्रों ने दान के लिए एकत्र किया, औसत योगदान 50 रुपया था। बाद में उसके शिक्षक ने भी कुछ धन का योगदान किया, अब औसत योगदान 56 हो गया। शिक्षक का योगदान ज्ञात करें। ये सब क्वेश्चन में अब पेन नहीं उठाना है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन बता चुके हैं। 24 छात्र, एवरेज कितना दिया? 50 50 50 50 50। शिक्षक भी आएगा जैसे ही इसमें, तो 25 हो जाएगा ना। पहले 24 आदमी था पहले से, एक और आदमी आया तो कितना हो गया? 25। शिक्षक भी 50 देता तो एवरेज पे कोई फर्क, लेकिन एवरेज 6 बढ़ गया। 25 छाके 150 बढ़ गया, 50 पहले दिया हुआ था, 150 100 मिलकर के 150 50 मिलकर के क्या हो जाएगा? 200। 24 छात्र है, 24 छात्र ने एवरेज कितना दिया बताओ? 50। 24 छात्र ने एवरेज कितना दिया? अगर 25वां शख्स भी आ जाए इसमें, 25वां व्यक्ति भी आ जाए और 25वां व्यक्ति अगर 50 दे दे तो एवरेज पे कोई प्रभाव पड़ेगा? इंक्लूजन बताए हुए हैं, एक्सक्लूजन भी बताए हुए हैं। इंक्लूजन एक्सक्लूजन से बन रही है। इंक्लूड अगर होगा और सेम एवरेज लेके आएगा तो एवरेज पे कोई फर्क, लेकिन एवरेज पे फर्क पड़ा है। ये 56 हो गया, किसके वजह से? कोई आया पूरा ग्रुप बढ़ गया, कोई आया पूरा ग्रुप बढ़ गया, तो सब बढ़ गया। इसी के वजह से ना कितना एवरेज बढ़ा? 6। कितना एवरेज बढ़ा? 6। अगर 6 एवरेज बढ़ गया है तो 6 एवरेज बढ़ा तो 2500 में 6 बढ़ा जी, तो 6 2500 में बढ़ गया है तो 50 तो लाया, एवरेज मेंटेन कर दिया। अब 25 छाके 150 एक्स्ट्रा ले आया, जोड़ दोगे 50 और 150 को तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा बताओ? 200। आंसर आ गया 200, ऑप्शन नंबर सी। देखो हम इसको गुना करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम बार बार इसलिए समझा रहे हैं कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दिमाग में बैठ जाए। ये तो गुना करके भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आसान संख्या है गुना करने में। चले आगे, बोलो इसमें कोई दिक्कत? 6 व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 32 रुपया खर्च करता है। 6वां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 80 रुपया अधिक खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च कुल धन, एलिगेशन में बताए भी थे क्या? ऐसा क्वेश्चन बताए थे, उसमें एक एग्जाम्पल भी दिए थे कि एक लड़का गया, 8 लड़की गई, 72,000 रुपया ज्यादा खर्च कर दिया, याद है ना? ये एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट से तो बनेगा ही बनेगा। एवरेज वाले कॉन्सेप्ट से ही अब हम लोग अभी एवरेज पढ़ रहे हैं, हालांकि वहां पर हम एवरेज वाला भी कॉन्सेप्ट बताए थे, याद है कि भूल गए? 6 व्यक्ति में से 5 व्यक्ति ने, प्रत्येक ने खाने पर 32 रुपया खर्च किया। इन सभी ने कितना रुपया खर्च किया? 32 रुपया। और छठा व्यक्ति ने सभी के एवरेज से, इसका मतलब ये रियल एवरेज नहीं है, सभी के एवरेज से कितना रुपया अधिक खर्च किया? 80।
क्यों 80 रुपया अधिक इसका खर्च हो जाता है जानते हो? इसका मतलब यह हुआ कि 80 रुपया अधिक इसलिए खर्च हो जाता है कि इस पांचों ने 80 रुपया कम देके गया, इस पांचों ने 80 रुपया कम दिया, तो प्रत्येक व्यक्ति ने कितना रुपया कम दिया? 5 से डिवाइड कर दोगे तो 16 रुपया कम दिया, याद है? अब इसका मतलब यह हुआ कि रियल एवरेज हो जाएगा 32 प्लस 16 मिलके 48, 32 प्लस 16 मिलके 48। जैसे ही बोला सभी के द्वारा कुल खर्च, यहां से हमने बताया था दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, एक तो पूछेगा कुल खर्च क्या होगा और दूसरा पूछेगा छठा व्यक्ति ने कितना खर्च किया। तो कुल खर्च जब पूछेगा तो एवरेज है 48, 6 से गुना कर दोगे तो उत्तर आ जाएगा 8 छा के 48, क्या 288 आ जाएगा क्या? लेकिन अगर पूछेगा छठा व्यक्ति ने कितना खर्च किया तो हम बोलेंगे 48 तो खर्च किया ही किया, इसके अलावा कितना रुपया खर्च किया? 80 रुपया। तो यहां से उत्तर आ जाएगा 128 रुपया। दोनों से संबंधित क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? 288। ठीक है, और एलिगेशन से हम इसको बना चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार खुद से बना करके देखोगे एलिगेशन से, और इससे रिलेटेड जितना भी तरह का क्वेश्चन होगा उसको खुद से बनाओगे। ठीक है, बाकी आते हैं